जी अस्सलाम वालेकुम। हारिस खली का घर यही है? जी बिल्कुल यही है। उन्हें बुलाइए। क्यों? मैं बैंक की तरफ से आया हूँ। वैसे आपको ना डाहाने की तरफ से आना चाहिए था, वो रास्ता ज्यादा करीब है। आप समझ नहीं रही, मैं बैंक का नुमाइंदा हूँ। क्यों? वैसे ये समझाना जरूरी क्यों है कि आप बैंक के नुमाइंदे हैं? आप फुजूल में गुफ्तगू को बढ़ा रही हैं। मुझे हारिस से मिलना है। तो भाई साहब उससे दफ्तर में मिलिए ना फिर आप जाके। वो मेरे दफ्तर में नहीं होते हैं। मैं कह रही हूँ उनके दफ्तर में। वो घर पर नहीं है। वो कौन? हारिस। तो भाई साहब आप उनका नाम लीजिए। वो ये क्या होता है? इतनी देर से उनका नाम ही तो ले रहा हूँ। काम क्या है? उनको। अरे भैया आपको। मुझे तो उनसे कोई काम नहीं। अगर आपको उनसे कोई काम नहीं है तो खामखा में मेरा वक्त ऐसे ही आप जाया किए जा रहे हैं। मेरा मतलब है मुझे उनसे जाती कोई काम नहीं है। ये नोटिस उन्हें देना है। हाय अल्लाह, नोटिस? किस चीज का भाई? बैंक का। तो फिर आप बैंक को भेजिए ना, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो मैं बैंक का ही नुमाइंदा हूँ। मेरी बात सुनिए, आपको ना थोड़ा आराम से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके चेहरे से और आपके हुलिये से और आपकी बातों से लग रहा है कि आपको औरत से बात करने की तमीज नहीं है। मैंने क्या बदतमीजी की? गुस्से से क्यों बोल रहे हैं? ओहो क्या मुसीबत है। देखें मोहतरमा, हारिस साहब ने बैंक से लोन लिया था जिसकी पिछली 5 माह की एक साथ अदा नहीं की गई है। ये नोटिस है। अब तो यहाँ तो उनकी गिरफ्तारी होगी, यहाँ तो फिर घर की नीलामी होगी। क्या? तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? खाम इधर उधर की मारे जा रहे थे। इधर उधर की मैं मार रहा हूँ। ये नोटिस उन्हें दे दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि पिछले 5 माह की एक साथ जमा कराए, वरना नतीजे के लिए तैयार रहे। अच्छा भाई। हारिस, हारिस, हारिस। क्या हुआ? गिरफ्तारी। किसकी? तुम्हारी। मेरी? जी। क्या हो गया तुम्हें? मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाएगी। किस बात पर? भाई जाहिर सी बात है, बैंक की किस्तें तो हम दे नहीं रहे, तो गिरफ्तारी नहीं बनती क्या? अब क्या होगा? अब इस प्रोसेस को तो रोकना होगा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे हारिस? सोचो कितनी बदनामी होगी खानदान में। बैंक वालों की? नहीं, हमारी। सुनो, कुछ जेवर बेच देते हैं। क्या? खबरदार जो मेरे जेवरात की तरफ देखा भी तो। अच्छा तो फिर अम्मा से बात करते हैं। किसी से बात करने से ना इतना बड़ा कर्ज नहीं उतरेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ तो क्या करूं? डाके मारूं? अरे वाह, वैसे डाके मारने वाला आइडिया बुरा नहीं है। वाह वाह, ये नहीं कि बैंक की गिरफ्तारी अलग और फिर यहाँ से सीधा जेल अलग। बस रहने दो। जेल? कौन सी जेल भाई? ये जो इतने बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं, अभी तक जेल हुई है? धनधनाते फिर रहे हैं ना। वो तो बड़े मगरमच्छ हैं, छोटे छोटे मगरमच्छों को कोई रियायत नहीं मिलती। तो फिर क्या करें यार? अभी तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। कब आएगा? हाँ तो तुमने तो नाक में दम करके रखा था कि नया घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। मैं क्या करूं? सारे रिलैक्स, काम डाउन, सिट डाउन, नहीं काम डाउन। दे अल्लाह के नाम पे कुछ, दे अल्लाह के नाम पे कुछ। यार तुम्हें कहीं देखा है मैंने। मेरा हाथ, हम फेसबुक फ्रेंड हैं। वाह यार कमाल है, तुम फेसबुक भी चलाते हो और भीख भी मांगते हो। यार मैं तुम्हारी पोस्ट पे अच्छा सा कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकता। क्यों भाई? मुझे तो खुद बैंक ने फकीर कर दिया। हाँ ठीक है, तो बाहर आओ, मिलके मांगते हैं। क्या बात कर रहे हो यार? ये भीख मांगना कोई आसान काम है? लो बताओ तो इसमें मुश्किल क्या है भाई? थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ता है और कुछ नहीं। थोड़ा सा? शुरू में कुछ ज्यादा, लेकिन बाद में शर्म का एहसास ही खत्म हो जाता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम है यार। वो लोग क्या कहेंगे? ये सोच कि अभी बैंक वाले क्या कहेंगे। वैसे ही पूछ रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये भीख वगैरह मांग के ये बैंक के जो कर्ज हैं ये उतर सकते हैं? कोशिश तो वैसे यही हो रही है यार। भाई तुम अभी जाओ, फिर कभी कहीं जब हालात अच्छे होंगे तो फिर बेशक आ जाना। हालात भीख मांगे बगैर बदलने नहीं वाले भाई, इसलिए निकलो मेरे साथ। यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, क्या कर रहे हो तुम? तो संजीदा ही हो गए हो। मैं संजीदा हूं और तुम मजाक समझ रहे हो। दिन का 10-20 हजार कमा लेता हूं मैं। क्या कह रहे हैं भाई? जो तुम सुन रहे हो भाई, ये भीख मांगना इतना मुनाफा बख्श है? भाई इसलिए तो कह रहा हूं कि भीख मांगो, कर्ज उतारो, घर संवारो। लेकिन हमें तो इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तुमने बड़ी फिक्र की, इसकी ट्रेनिंग तो मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ यार तो बड़ा मास्टर है भाई। भाई मैंने तो बड़े बड़े एमए पासेस लाइन पे लगाए, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि अब वो भीख मांगने की ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर दूं मैं। ओ भाई तू तो पूरा आईटी का फकीर है, बाहर क्या खड़े कर रहे हैं? सर आप अंदर तशरीफ लाएं। आए आए आए। चलिए चलिए, सेक्श्योर क्या बात होगी, आइए। ऐसा फकीर बनाऊंगा तुम लोगों को, ऐसा फकीर बनाऊंगा कि पैसे वाले अश अश कर उठेंगे। तो भाई हमने नहीं बनना फकीर। क्यों?
अरे इसके लिए तो ऐसी ऐसी सिफारिशें आती हैं, लेकिन भैया नहीं मिलता। हाँ, वो आपको पता भी है लोग किस तरह फकीरनियों को घूरते हैं? सबसे ज्यादा कमाते भी तो वही है ईमान से। ओ जाओ तुम, हमें नहीं कमाने ऐसे पैसे। तो और क्या तुम्हें फकीर मिनिस्टर बना दें? ओ भाई, और भी बहुत सारे धंधे हैं। देख भाई, हमारे पास तो जो भी धंधा है ना वो गंदा है। अच्छा, तो इसीलिए ना हमें भी साथ मिला रहे हो ऐसे गंदे कामों में, शर्म नहीं आती? इससे धंधा चल पड़ता है। ठहर, तेरी तो अभी बताऊं तुझे। अरे तो लड़कियों रही हो, भूखा नंगा नहीं हो, फकीर हूं फकीर। यार कुछ और सोच भाई। तू ऐसा करके, हाँ तू पीर बन जा। पीर? यार ये पीर कैसे बनते हैं? अबे हुलिया बदल कर। तो लोग मेरा एतबार करेंगे? अबे क्यों नहीं, क्यों नहीं, ऐसा मशहूर कर दूंगा तुझे कि शहर का हर बंदा तेरे पास आएगा। और हमें करना क्या होगा? भाई तुम है ना हर आने वाली औरत को किसे सुनाओगी कि पीर साहब ने फांसी का मुजरिम जो है ना वो बरी करवा दिया। पैसे तो मिलेंगे ना? अब ये लो बात कर लो। अबे भाई लोग करोड़पति हो गए, बल्कि 3-3 बीवियों के पति हो गए। ओ भाई, तुम किस तरह की ऑफर दे रहे हो मेरे मियां को? हैं? हाँ ये। अरे भाई वैसे ही बता रहा हूँ। कोई तब्दील करके बताओ ना, तुम तो हमारी जड़ों में आके बैठ गए हो। बहुत कमाई है इसमें। हाँ सही बता रहा हूँ, पैसा ही पैसा इस धंधे में, और इज्जत भी। और एक बात और, लोग गाली भी नहीं देते पीर को। हाँ बस फिर ये ठीक है। तो ठीक है, आज ही धंधे पे लग जा। लेकिन इतनी जल्दी लोग कहाँ से आएंगे? वो तो मुझ पे छोड़ दे, फिक्र मत कर, फिक्र मत कर। और अगर कोई घपला हुआ ना तो याद रखना, इलाके के सारे कुत्ते ना तुम्हारे पीछे छोड़ देंगे। अरे कुछ नहीं होता, क्यों परेशान हो रहे हो? बस पीर बनने के लिए तैयार हो जाओ। हाय हाय हारस पुत्र, ये क्या उसने तुझे जाली पीर बना दिया? अम्मा डूबते को तिनके का सहारा। पुत्र, जाली पीर पकड़े जाए ना तो कोई सहारा नहीं बनता। अम्मा मैं पढ़ा लिखा जाली पीर हूँ, मुझे सब पता है बचना कैसे है। देख ले पुत्र, जाली लीडरों की और जाली पीरों की तो वैसे ही कमबख्ती आई हुई है आजकल। अम्मा बस तू मेरे लिए दुआ कर। ले पीर तू बढ़ रहे, दुआ मैं करा, तू करना दुआ। अरे भाई कहाँ हो तुम? सारे घर में ढूंढता फिर रहा हूं मैं तुम्हें। क्या हो, अब कुछ और बनाने का आइडिया आ गया तुम्हारे दिमाग में? नहीं, ये परफेक्ट पीर है। ओए ये हाथ में क्या है तुम्हारे? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया भाई, इसी के लिए तो तुम्हें ढूंढ रहा था। अच्छा है क्या ये इश्तिहार है, ये देख, तेरी तस्वीर भी लगा दी है तस्वीर के साथ। तस्वीर क्यों लगाई? ओहो, मुझसे पूछना तो था। लो, अब तुमने मुझसे पूछना है या मैंने तुमसे? सुनो इश्तिहार सुनो, ये देखो, 3 दिन में महबूब आपके कदमों में। अच्छा, महबूब बुरा तो नहीं मानेगा कि मैं उसे अपने कदमों में फेंक रहा हूं? ओहो, महबूब का मतलब है माशूक। तो माशूक लिखना। ओ भाई, तुझे इतना अच्छा पीर नहीं बनाना। अब आगे सुन, तमन्ना कैसी ही क्यों ना हो। अच्छा यार, यानी कि लूली लंगड़ी कानी अन्नी बहरी जैसे मर्जी हो। ओए घोंचू, तमन्ना वो औरत नहीं, मतलब मुराद, ख्वाहिश। हाँ अच्छा, अब आगे और सुन, हाजी पीरुद्दीन शरीफ मटकी वाले। यार ये बीच में से शरीफ निकाल दे। क्यों निकाल दे, मेरे लिए मजीद मुश्किल ना पैदा कर। पुत्र फिक्र ना कर, ये तेरी पीरी का नहीं तेरी बर्बादी का इश्तिहार दे रहा है। ओ माई, तेरा बेटा किसी काबिल बन रहा है, काबिल। और तू कौन सा इसे इंजीनियर बना रहा है? तू मरवाएगा मेरे पुत्र को, मैं कह रही हूँ। ये इश्तिहार मैं दे रहा हूँ अखबार में, यहाँ पे मुरीदों का ढेर लग जाएगा तेरे पास, तू दिनों में लाखों पति हो जाएगा। हाँ वाकई? बस तू देखता जा। ओए संभल जा, संभल जा। अम्मा क्या हो गया तुम्हें? ओए पछताएगा, अम्मा बड़ा पछताएगा। लाई लग जाना हो तो। अभी चले जाओ, बाद में आना। ये यहाँ पर क्यों आई हैं? दुखी हैं पीर सही। अच्छा, इनसे कहो हमारी रियाजत का वक्त हुआ चाहता है। बड़ी आस लेकर आई हैं पीर साईं, इनकी बिपता सुन लें। अच्छा, तुम कहते हो तो सुन लेता हूँ, सुनाओ। पीर जी, ये मेरी धी है जी, इसमें जिन है। तुम्हें कैसे पता कि इसमें जिन है? हरकतों से लगता है। जिन की? नहीं नहीं, लड़की की। तुमने जिन को लड़की में दाखिल होते देखा है? नहीं तो? झूठी गवाही देती है, जो तुमने देखा ही नहीं तो फिर कह कैसे सकती है? यकीन करें पीर जी, जब जिन हाजिर होता है ना, किसी काबू में नहीं आती। अभी इसमें जिन है? नहीं, अभी तो नहीं है। तुम्हें कैसे पता? बस जी, जब खामोश हो जब नहीं होता, मगर जब आता है ना
तो ये लड़की तबाही फेर देती है और पीर साहब घर में कुछ खाने को भी नहीं बचता। लगता है ये महंगाई का जिन है। हम इसे तावीज देंगे, ये चला जाएगा। ना पीर जी ना, ताबीज से जाने वाला जिन नहीं है ये। तो फिर क्या ऐसे कर्ज दें? नहीं जी नहीं, सिर्फ पनाह दें। जिनको? नहीं जी। फिर किनको? मेरी बेटी को। ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, मुमकिन है। देखो, जब तक इस बालकी का जिन नहीं निकल जाता तब तक ये हमारे घर से भी नहीं निकलेगी। आप बेफिक्र हो जाइए, ये हमारी पनाह में है। अल्लाह आपका भला करे, आप अल्लाह वाले लोग हैं, आप पे पूरा भरोसा है। जब ये ठीक हो जाएगी मैं ले जाऊंगी। अच्छा, जाओ इन्हें छोड़ कर आओ दूर। इनको नहीं, इनको। अच्छा, आए बाजी, आए आपा। ऐसे करो, ऐसे, दूसरे हाथ से ऐसे करो। भला बताओ, ये तो बड़ी खतरे वाली बात है। एक जवान लड़की को हमारे घर पे लाके बिठा दिया। वैसे भी इन मर्दों का कोई भरोसा ही नहीं होता। फकीर, तेरा बेड़ा गर्क, तूने एक और मुसीबत हमारे सर पे लाके बिठा दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो बीबी, मैंने सुना है तुम्हारे अंदर ना जिन है। हाँ है। हाँ, इतना बड़ा जिन तो कैसे लिए फिरती सारा दिन? 24 घंटे थोड़ी मुझ में जिन रहता है, कभी आता है और कभी चला जाता है। ये भला जिन है या शौहर जो कभी आ रहा है कभी जा रहा है? पर तू भी ना एक बात कान खोल के सुन ले, तेरा मामला ना सिर्फ जिनों तक रहे तो अच्छा है। क्या कह रही है? मैं कुछ समझी नहीं। जिन के अलावा ना किसी और को अपने ऊपर हावी नहीं करने देना। तो जिन मेरी इजाजत थोड़ी हाजिर होता है। लेकिन ये जो पीर है ना, बगैर इजाजत के भी हावी हो जाते हैं। क्या कह रही है? मैं समझ नहीं रही। और बीबी, ये पीर बना है ना? जी हाँ। हाँ तो और क्या, ये वाकई में पीर है। जी मुझे पता है। ओ बीबी, तुझे कुछ नहीं मालूम। तू मेरी बात ना कान खोल के सुन। ऐसा ना हो उस जिन के साथ ना हमारा पीर भी निकल जाए। पीर किस में हाजिर होता है? फिलहाल तो बीबी 2 में ही होता है, लेकिन मुझे डर है कि तीसरी में भी ना हो जाए। तीसरी कौन है? एक डायन। पीर डायनों में भी हाजिर होता है? अच्छा बीबी, माफ कर दे और ये सीन लंबा ना कर। मुझे ये बता कि तेरे अंदर जिन कब कब आता है? जिन? हाँ हाँ, मैं जिन का ही पूछ रही हूँ। तुम ही हो? हाय, मुझे लगता है इस पे जिन आ गया। भागो। हाँ। मैं कैसे उस लड़की को घर से निकाल सकता हूँ? आप अपने मियाँ से बात करें। मैं कैसे बात करूं उससे? वो तो भूल ही गए हैं कि वो नकली पीर है। आपको पता है, हर वक्त पूरे घर में असली पीर बन के घूमते हैं वो। हाँ तो भाई ठीक कर रहा है ना, कहीं उस लड़की को शक ना हो जाए कि वो असली पीर नहीं है। बचा बचा। क्या हुआ है? क्या हुआ है? वो ना जिन में लड़की हाजिर हो गई है। क्या? मेरा मतलब है कि लड़की के अंदर जिन हाजिर हो गया है। यार जिन हाजिर, अब क्या होगा? मैं जी वो पीर की बीवी हूँ। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। क्यों? नहीं नहीं नहीं, गलत ग्रुप का खून पीने से क्या फायदा? हाँ। तुम एक काम करो, यहाँ बैठो। मैं यहाँ बैठे नहीं आया। तो फिर लेट जाओ। मैं यहाँ लेटे भी नहीं आया। देखो जी, तुम्हें जो ले जाना है तुम ले जाओ, लेकिन हमारे घर से जाओ। मैं सबकी जान लूंगा। तू क्या बिजली का बिल है? हमारी जान छोड़, हम नहीं निकाल रहे तुझे रेस में। बस प्लीज प्लीज प्लीज, तुम ना इस घर से चले जाओ। हरगिज़ नहीं, अब ये लड़की मुस्तकिल यही रहेगी। मुस्तकिल? भला मुस्तकिल कैसे रह सकती है? जैसे तुम रह रही हो। हाँ, मैं तो उस घर की बहू हूँ। ये भी तो इस घर की बहू बन सकती है। क्या? ये मेरा हुक्म है, इस लड़की की शादी पीर से कर दी जाए। लेकिन वो तो पीर है ही नहीं। क्या? नहीं नहीं, इसका मतलब है कि पीर नहीं है, शौहर है, शौहर। इस लड़की की शादी इससे कर दो, वरना मैं उसे मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, देखो प्लीज प्लीज प्लीज, खुदा के लिए ऐसा मत करना। वो तुम्ही से शादी करेगा। मुझसे नहीं, इस लड़की से। तुम ये क्या कह रही हो? चुप करके बैठो, वरना बीवी से बेवा करेगा ये। बस फिर आज इस लड़की का निकाह होगा, वरना तुम लोगों के कुल होंगे। नहीं, ये सब कुछ तेरा किया तरह। खुदा की कसम, इसमें मेरा कोई चक्कर नहीं है। वे मैं 2 बहुओं से तंग आई हूँ, तो तीसरी मेरे मत्थे मल रहा है। हाँ तो अच्छा है ना, घर में रौनक लगी रहेगी। रौनक? याद करें उस वक्त को जिस वक्त आप दुल्हन बनी होंगी। क्या क्या रंग और रूप होगा आपका, है? आहो वो तो था, लेकिन जिसने भी देखा होगा आंखें खुली की खुली रह गई होंगी। चल अब जाने भी देना। भाई मैं तो हैरान हूँ, बल्कि हैरतों के समंदर में गोता जन हूँ कि आपका घूंघट उठाने के बाद आपका मियाँ बच कैसे गया। क्या मतलब? इस हुस्न की ताप कौन ला सकता है? छड़ बे, वो तो बस गए दिनों की बात है। ये क्या कह रही हैं आप? अपने हुस्न को जरा मेरी नजर से देखें। और क्या बकवास कर रहे हो तू? है
हीरे की कदर तो सिर्फ जौहरी ही जानता है। आप भी ना बस। गुदड़ी में छुपे लाल को सिर्फ फकीर ही जान सकता है। वैसे आप खाम खाना मेरी तारीफें कर रहे हैं। भाई ऐसा हुस्न तो अब कहीं कहीं मिलता है। बात सुने, मेरी तारीफें कर करके ना आप असल मकसद से हट रहे हैं। असल मकसद के लिए ही तो तारीफें कर रहा हूँ। जितनी भी तारीफें कर लेना, इस शादी को टालना ही पड़ेगा। शादी टालने के लिए नहीं, बल्कि संभाल के रखने के लिए होती है। और मियाँ पहले अपने आप को तो संभाल लो। मियाँ, आप मुझे मियाँ कह रही हैं? ओए किया, ठहर जा, तेरा मैं ठहर जा। ओहो, कहाँ मर गया ये निकाह खां, पता नहीं कब पहुंचेगा। वो आपकी दोनों बीवियां कहाँ हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरी दोनों बीवियां यहाँ मेरे साथ निकाह में मेरे साथ बैठेंगी? तुम यार, तुम भी शादी कर रहे हो? जी हाँ। अच्छा, ये कौन है साथ में? अम्मा, जिससे शादी कर रहा हूँ। यार, तुम अम्मा से शादी कर रहे हो? हाँ। क्या ये कैसे हो सकता है अम्मा? ना तू 3 ब्याह करे ते अम्मा एक भी ना करे। एक तो नहीं अम्मा, ये तो दूसरी है। तीसरी तो नहीं है। कहाँ है निकाह? तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे जिन से शिकायत करूंगी। अरे अगर ऐसी खूबसूरत बीवी हो तो अगर मौत भी आ जाए तो क्या है। वैसे आप शर्माते में बहुत अच्छी लगती है। यार क्या कह रहे हो यार, जवान बेटा सामने खड़ा है यार। तो तू थोड़ा सा साइड में हो जा भाई। चंडाल, आखिर निकली ना रिवायती सास। यार तुम मेरी अम्मा से तमीज से बात करो। मैं तुम्हारी माँ को ना अभी चखाती हूँ, मजा चखाती हूँ। तो मेरे से टक्कर मारेगी मैं तो। भाई इसे होश दिला, ये तो नया मुद्दा गले पड़ रहा है। मैं कहाँ हूँ? मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। निकाह से पहले मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब मान लो ये तो नया कट्टा खुल गया यहाँ। हारिस, 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 मैं अंधी हो गई हूँ। अब तो पुलिस केस बनेगा भाई। हाँ बनेगा। मेरी बात का विश्वास यकीन करें, कसमें मैंने तो कुड़ी को पोला सा धक्का दिया था, पोला सा। हाँ, पोला सा धक्का दिया था उस बेचारी को, तो आपने अंधेरों में धकेल दिया। अब क्या होगा? लड़की तो पुलिस केस पर बजिद है। ना 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 ना, ऐसा ना कहो, मुझे पुलिस से बड़ा डर लगता है। हाँ, बाकी तो सारे पुलिस के साथ सेल्फियां बनवाते हैं। ओए, हम दोनों की सुलह कराओ। हम दोनों नाराज कब है भाई? उस कुड़ी का और मेरा राजीनामा करा मेरे प्यो। अच्छा, वो तो मान जाएगी, लेकिन जिन नहीं मानेगा। और जिन से मैं बात कर लूंगी। और चंगा ही होया शादी रुक गई है। हम दोनों की? और नहीं, उन दोनों की। लेकिन उस चक्कर में हमारी भी रुक गई। और तेरा ख्याल है कि वाकई मैं तुझसे ब्याह कर रही थी, और ये तो वो ब्याह रोकने के लिए मैं ढोंग कर रही थी। मुक्कार औरत, फकीरों से धोखा। जा जा, फिर अब कोई राजीनामा नहीं होगा। हाँ। और जा, दफा हो जा, मैं खुद देख लूंगी इस मामले को। फकीरों से टक्कर अच्छी नहीं होती। हाँ। वो अंदर के नहीं दफा तू। ठीक है, अब पुलिस केस बंद कर रहेगा। नहीं 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 नहीं, फकीर साहब, वे फकीर साहब, वे मनूस मारे हो। ये हारस किधर मर गया? हारस, हारस। ये मेरी अम्मा के ना नामी बॉन्ड है, और ये मेरे जेवर, और ये मेरे जेवर। आखिर हारिस ने ना हमारा जेवर निकलवा के ही दम लिया। जान भी तो छूट जाएगी यार। हारिस से? अरे बैंक और थाने से। आज पहला काम बैंक का, दूसरा थाने का, और तीसरा। अरे रो क्यों रही है? बता, तीसरा कौन सा काम? तीसरा निकाह का। क्या निकाह भी अभी बाकी है? हाँ, निकाह वाली पिक्चर बाकी है। अरे तो फिर हम जेवर क्यों दे रहे हैं उसे? इसीलिए कि हमारा सुहाग बच जाए। हाँ, और सौतन चाहे ना हमारे सर पे आके बैठ जाए। मजबूरी है यार, वरना हमें ये मनहूस जिन खा जाएगा। वैसे लोग सही कहते हैं, मर्द ना कभी नहीं बदल सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? मर्द क्या औरत बन जाए? साडा नहीं बनता तो ना बने, कम से कम बंदे का पुत्र तो बन जाए ना। अच्छा, तो जिनकी शादियां होती है वो बंदे के पुत्र नहीं रहते? अरे कहाँ रहते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। अब पता नहीं ये चौथी कब करेगा। सुनो, चौथी अगर शादी की ना इसने, तो मैं इसका गला दबा दूंगी। हारिस का? हारिस का नहीं, चौथी का। ओहो, ये जिन कब निकलेगा? आई थिंक शादी के बाद निकल जाएगा। अरे सत्यानाश, हमारा क्या होगा? हमारा पता नहीं क्या होगा, लेकिन हारिस का आज निकाह होगा। है? ओहो फकीर भाई, जल्दी से निकाह का को फोन करें, उसे कहे कि आज देर नहीं होनी चाहिए। बस वो अभी आता ही होगा। इससे पहले कि जिन आ जाए, उससे कहो कि वो जल्दी से आ जाए। आज
जिन नहीं आएगा। क्यों, तुम्हारी रुखसती वाले दिन वो रुखसत है क्या? नहीं, वो जुमेरात का नागा करता है। ये जिन है कि कसाई है जो नागा करता है? जल्दी करो ना। किसका कह रही हो? अरे निकाह का कह रही हूँ। हाँ तो निकाह का वर्ड इस्तेमाल करो, परेशान कर रही हो तुम मुझे। अब देर किस बात की है? अंधी हुई हो, बहरी तो नहीं हुई? सुन नहीं रही कि निकाह अभी तक आया नहीं? बस अब जैसी निकाह का आए ना शुरू कर देना। क्या? निकाह। ये लड़की एपिसोड फंसवाएगी। हाय और रब्बा, शुक्र है थाने और बैंक की तो बला टली। अम्मा एक दफा निकाह खां को आने दो, ये निकाह वाली से भी जान टल जाएगी। आज शादी नहीं, कट लोगा। मिस्टर, इसको पीछे रखो, मुझे मत मारना। हाँ तुम देख सकती हो? वो ना मैंने सब इसके कहने पे किया है। मैं तो सौतन रास्ते से हटा रही थी और ये दोनों फ्रॉडिये निकले। ओए फ्रॉडिये, ओए हमें लूट रहे थे। शैतान के बच्चों, अब तुम दोनों ना मरने के लिए तैयार रहो। देखो हमें मत कुछ कहना, ये सारा जेवर वापस ले लो, वापस ले लो। जेवर तो बेटा हम ले ही लेंगे और साथ में तुम दोनों की जान भी, समझे तुम दोनों? ओए मुंह क्या देख रही है, मार इस शैतान को गोली। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस शैतान को तो गोली मार देनी चाहिए, लेकिन इस मासूम को कुछ ना कहना। मैं तो शुरू ही इससे करूंगी। नहीं